यूपीएससी के नतीजे में बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी ने 179 रैंक हासिल की है। अभिषेक के पिता रेलवे के चीफ कंट्रोलर हैं और माता गृहिणी हैं। अभिषेक को चौथे प्रयास में सफलता मिली है। वहीं 2020 में 94th रैंक हासिल करने वाले आकाश श्रीमाल ने 267 रैंक रही है। फिलहाल आकाश हैदराबाद में क्या आईपीएस ट्रेनिंग ले रहे हैं। आकाश कवर्धा के रहने वाले हैं। इसी तरह दिव्या पंत ने 372वीं रैंक हासिल की है। उत्तराखंड के नैनीताल की रहने वाली दिव्या ने साल 2015 में एनआईटी रायपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 179 रैंक हासिल की है। तो सफर आपका शुरू हो चुका है और आपकी जर्नी के बारे में ही हम जानना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जर्नी जो है ये 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। 3 प्रयास में असफल था मैं, लेकिन अभी ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और उसमें किस्मत अच्छी थी, मेहनत भी थी, तो फल मिला है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है, तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कई स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं यूपीएससी की। आप उनको कौन सा एक मूल मंत्र देना चाहेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है यूपीएससी का, सारे विषयों पर नज़र तैयारी करनी होती है। तो आपने तैयारी कैसी की और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तैयारी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो करना अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी लिमिटेड मटेरियल, हर सब्जेक्ट की एक से 2 किताबें, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। और मल्टीपल रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना मेमोरी में रिटेन होता है सारी चीज़ें, तो वही मेन की है। वो होने के बाद आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। अभिषेक, जैसे आपने बताया कि आपका जो सफ़र रहा वो इतना आसान नहीं रहा, मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, तो कौन कौन सी मुश्किलें हैं और किस तरीके से आपने अपने आप को उन मुश्किलों से निकाला? क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दिया जाए। जी जी जी, मतलब मुश्किलें तो वैसे क्योंकि इस एग्ज़ाम में 1 साल में एक ही बार आपको मौका मिलता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है अकेले खाली बैठने के लिए, तो इसके वजह से आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। आप ये सोचते हैं कि छोड़ दूं क्या, लेकिन ये इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद पे आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो इन मुश्किलों से आराम से निकला जा सकता है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पढ़ाई के लिए आज के वक्त में इतने संसाधन हैं, डिजिटल पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी किताबें हैं, नोट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 फेजेस हैं इस एग्जाम के, अलग अलग तैयारी का जरिया होता है। आपने कैसे तैयारी की प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए? जी, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने जो बेसिक किताबें होती हैं, एनसीईआरटीज़ जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उसकी स्टडी की, उसको अच्छे से पढ़ा, मल्टीपल रिवीजन किए उसके। और उसके बाद जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में लिखना होता है सारे हमें आंसर्स, तो उसमें लिखने की प्रैक्टिस अच्छी की मैंने, थोड़ा लिखने की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की। पेपर ख़त्म करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है 3 घंटे में, तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस हुई। और फिर इंटरव्यू के लिए मैं 2 महीने के लिए दिल्ली गया था। वहाँ पे बड़े कोचिंग्स हैं जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो मैंने अटेंड किया था, तो थोड़ा वहाँ पे भी मेरी ग्रूमिंग हो गई इंटरव्यू के लिए। तो हर मतलब स्टेज की एक अलग तरीके की प्रिपरेशन है और वो उस समय के हिसाब से करनी पड़ती है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, प्रीलिम्स पास कर जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये भी होती है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। तो आपने अपने ऑप्शनल का चुनाव कैसा किया, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। और जो बच्चे एस्पिरेंट हैं वो जो ऑप्शनल को लेकर चिंतित रहते हैं कि ये विषय लें, ये विषय लें, तो कौन सा एक मूल मंत्र आप उनको ऑप्शनल चुनाव के लिए देना चाहेंगे? ऑप्शनल चुनने के लिए 2 चीज़ें बोलूँगा मैं। पहला तो मतलब सब कहते हैं कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो चुनिए, और मैं मानता हूँ कि ये सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेंस की परीक्षा में। और ऑप्शनल के नंबर जो हैं वो आपको लिस्ट के अंदर रख सकते हैं या बाहर भी भेज सकते हैं।
तो अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो इसलिए इंटरेस्ट मायने रखता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि यूपीएससी अंत में तो एक कंपटीशन है, तो आपको जिस ऑप्शन में लग रहा है कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर के सवाल देखिए, क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए और उसके हिसाब से अपना चयन करिए। शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफलता के लिए।